तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाले क्लास में जो है इस अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए आप लोग जो है उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले, नहीं तो आप लोगों को जो है ना इस चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का जो है प्रश्न 1 को समझना। और इंट्रोडक्शन में जो है हम लोग कुछ सर्वांग क्षमता का नियम पढ़े थे, जैसे कि आप लोगों को याद होगा क्या पढ़े थे। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे एस सर्वांग क्षमता नियम, फिर ए पढ़े थे, फिर ए एस पढ़े थे, फिर एस पढ़े थे, फिर एच पढ़े थे। 1 2 3 4 5 को सर्वांग क्षमता का नियम पढ़े थे। और सीपीसीटी के बारे में भी बताए थे। सीपीसीटी क्या होता था कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो उसका संगत भुजा संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब हिसाब को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी क्या बोल रहे हैं, ये सर्वांग क्षमता का है, सास बहू एएस, ये आरएचएस क्या बोल रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन पे एक बार जाइए, अब सारा बात क्लियर हो जाएगा आखिर में ये सब है क्या, ठीक है। और वो जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 1 को क्या करें कि चतुर्भुज एबीसीडी में, तो चतुर्भुज एबीसीडी ये देखो, अच्छा एसीबीडी में, ए सी बी डी में, ये जो देख रहा है ना ए सी बी डी, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब चार भुजा, 1 2 3 4 भुजा नहीं है। तो चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है। ये जो ए सी है ना, ये ए सी देख रहा है किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ठीक है। ए सी बराबर ए डी है। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। ये जो ए बी है ना, ये ए बी किसको, कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित देखो, कोण ए जो ना टोटल है कितना, ये टोटल कोण ए है। तो ये ए बी जो है ना इस कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी समान दो भाग में बांटता है, यानी ईठो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इतनी सुन का जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ से यहाँ तक का कोण, ईठो और ईठो कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए ए बी जो है कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग रहा है, बांट रहा है, समान दो भाग में क्या कर रहा है, भाजित कर रहा है, ठीक है। देखिए आकृति 7.16 में ये जो आकृति दिया गया है, इस आकृति में देखने के लिए बोल रहा है, देख लिए ना, कोई दिक्कत है। चलिए अब बोलता है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी है। क्या बोला है, सर्वांगसम, यहाँ लिख दिया है बराबर, तो यहाँ क्या लिखना है, सर्वांगसम। क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी जो है ना, ए बी सी, ये जो त्रिभुज है सर्वांगसम किसके दिखाना है, ए बी डी के। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, ये त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं। बीसी ये है, ये बीसी है, और ये बीडी है। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, समझ में आ रहा है, सवाल समझा। अब देखो अच्छे से समझ जाओ, हम लोगों को कहा गया है क्या कि ए सी बी जो देख रहा है, ये ब्लू वाला जो देख रहा है क्या है, एबीसी है ना, एबीसी त्रिभुज ब्लू वाला जो है एबीसी, इसको प्रूफ करना है। ये जो रेड वाला बना रहा है देखो, ये रेड वाला देखो, देखा, दिखाई दे रहा है। ए बी डी जो है मतलब ब्लू वाले को रेड वाले, ब्लू वाला त्रिभुज को रेड वाले त्रिभुज के साथ क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। और सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 नियम है। तो पांचों नियम में से जो सा नियम तुमको, मतलब जो नियम से फॉलो हो उसको लगा दो। दो को नियम फॉलो हो रहा है तो दोनों में से कोई लगा दो। बात समझ में आ रहा है, कोई एक नियम लगा के इसको सर्वांगसम कर दो। सर्वांगसम कर देने के बाद एक बात बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, और बोला क्या है कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कर सकते हैं। तो देखो बीसी और बीडी के बारे में हम यह कह सकते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो ये बीसी और बीडी आपस में बराबर हो जाएगा सीपी सीटी से, यही कह सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जो है आप लोगों को ऊपर ऊपर से जा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा ही देंगे एक तरह से, समझिए। तो उसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पे आ रहा है ना सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या है कि ए सी बी डी में त्रिभुज चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है ना, और ए बी कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो हमें दर्शाना क्या है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम क्या दिखाना है, त्रिभुज एबीडी। जो दिखाना है उसी को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज किस में रे, ए बी डी में। बात समझो, जिसको सर्वांगसम करना है उसी को लिख देना है।
त्रिभुज इतना, वह त्रिभुज इतना में, वह के जगह में तुम और लिख दो, तथा लिख दो, अस्तु लिख दो, ना ये सब ना, और तथा वह एवं सब चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो त्रिभुज इतना और इतना में। तो एक बात बताओ, इसमें जो है ये AC जो है किसके बराबर है? AC बराबर क्या दिया है तुम बताओ? AD दिया है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि AB जो है ना, इस कोण A को क्या करती है? समद्वि। इसका क्या नाम है? CAB। कोण CAB बराबर, इसका क्या नाम है? BAD या DAB या BAD, क्या? कोण BAD। यहाँ क्या लिख देंगे? चूंकि क्या लिख देंगे? चूंकि AB जो है ना, AB कोण A को क्या करती है? सम द्विभाजित करती है। और एक चीज को समझो, यहाँ जो AC बराबर AD लिखे हैं, कहाँ गया रे? AC बराबर AD ये तो दिया हुआ था ना, तो ब्रैकेट में इसके क्या लिख देंगे? दिया है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। और एक बात बताओ, ये जो AB देख रहा है, ये जो AB है ना, ये AB, ये जो AB देख रहा है, ये AB किसके किसके लिए काम कर रहा है? त्रिभुज ABC के लिए भी AB ही है, त्रिभुज ABD के लिए भी AB ही है, नहीं है? ये भुजा ना इसके लिए भी काम करता है, ये भुजा इसके लिए भी काम करता है। जो दोनों के लिए काम करे उसको कहते हैं कॉमन भुजा। क्या कहते हैं? कॉमन भुजा कहते हैं, यानी उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। यानी AB जो है ना, AB बराबर AB ही होगा। इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का भी AB, AB है ना दोनों, तो यानी AB बराबर AB। क्या लिखेंगे? उभय, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अच्छा, AC बराबर AD, ये जो AC AD के बराबर है, AC है क्या? त्रिभुज की भुजा। भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? साइड, साइड कहते हैं। तो ये जो AC AD के बराबर हुआ, ये साइड हुआ। ये एंगल, इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो CAB बराबर कोण BAD, CAB और BAD ये दोनों कोण है ना रे। तो ये हो गया साइड, ये हो गया S, और ये क्या हो गया? एंगल। मतलब कोण को एंगल कहते हैं। AB बराबर AB, ये जो AB है त्रिभुज की भुजा ही है ना, त्रिभुज ABC की भुजा है, और त्रिभुज ABD की भी भुजा AB ही है। ये क्या है? ये भी साइड है। SAS साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, और CPCT से BC बराबर BD हो जाएगा। और यहाँ बोला था कि आप BC और BD के बारे में क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे CP और CT से। कोई दिक्कत है? चलिए समझ में आ गया ना? तो ये क्या है? साइड, ये क्या है? एंगल, ये क्या है? साइड। तो लिख देंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता नियम से। अभी देखिए, ये जो हम आपको पढ़ाए, ये जो 5 नियम पढ़ाए हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका ये 7th चैप्टर में ही है। 7, 8, 9, 10 अभी जितना पढ़ेंगे ना थ्योरम वाला चैप्टर, सब में ही घुस के काम करेगा। जहां मन तहां इसका यूज है। तो इसलिए अच्छे से इसको अच्छे से समझ लो, नहीं तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लो। अब प्लेलिस्ट तो हम बना ही दिए, एक तरफ से देखना है ना, पहले वो वाला वीडियो देख लेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद यूट्यूब देखेंगे, फिर उसके बाद जो बनाएंगे उसको देखना है। तो एक रत्ती दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको फुल में फुल नंबर उठाना है तो आपको जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते चलिए, नहीं तो बस मेट्रिक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ऐसे एस सर्वांग समता नियम से क्या लिख देंगे? त्रिभुज जो सर्वांग, कौन कौन त्रिभुज लिखे हैं यहाँ पे? इतना वो इतना, कितना रे? त्रिभुज ABC बराबर लिख के एगो सांप लिटा देंगे। कोई दिक्कत है? सर्वांगसम कहते हैं इसको, सर्वांगसम का ये चिन्ह है, डिनोट करते हैं उससे। फिर क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABD। प्रूफ हुआ? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब बोला था क्या, ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कीजिए, कर दिए। देखो बोला ना कि देखिए आकृति इतना में दर्शाइए, कि दर्शाइए मतलब वही सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD हो गया। अगला क्या है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब बताओ, ये जो BC है और ये जो BD है, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये दोनों आपस में क्या होंगे? BC बराबर क्या लिखेंगे? BD। किससे रे? CPCT से। नहीं बताए थे कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो उसका संगत कोण और संगत भुजा आपस में, और हमें केवल BC और BD के बारे में कहा गया था, तो हम BC BD को ही किए, और कोनो बोलता था और कुछ करते। कोई दिक्कत है?
सभी हिसाब 7.1 का सभी हिसाब में यही काम करेंगे, खाली नियम लगाएंगे, हिसाब बन के रेडी। आप खुद कोशिश कीजिएगा, आपसे बनेगा। समझ में आया रे? कोई दिक्कत है? यहाँ बोला था बीसीबीडी के बारे में क्या कर सकते हैं, तो वो आता में उस बात को लिखेगा कि बीसीबीडी के बारे में ये कर सकते हैं। नहीं, बीसीबीडी लिखिए दिए, बीसी बराबर बीडी होगा सीपीसीटी से, कोई दिक्कत है? तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम केवल आपको प्रश्न एक को ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सवाल को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।